हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है ए आर बाटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात की गई है, सोफ़ी और जानसी के। जब वो उन दोनों के स्कूल ख़त्म हो गया था तो वो घर जाने के लिए निकल गए थे। तो रास्ते के अंदर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अब एक हाथ में हाथ देकर, लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलॉन्ग द स्ट्रीट, एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर वो चल रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो सोफ़ी कहती है कि मैं अपना स्कूलिंग करियर जब ख़त्म होगा तब मैं एक बुटीक खोलूँगी। एकदम फ्यूचरिस्टिक व्यू से देखते हैं दोनों, और वो बात कर रहे थे। तो झांसी उसके सामने एकदम डाउटफुल वे में देखती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम बुटीक खोलोगी। तो वो रिप्लाई करती है सोफ़ी कि नहीं, लेकिन मैं उतने पैसे अरेंज कर लूँगी। तो फिर वो कहती है कि इतने पैसे सेव करने के लिए, झांसी कहती है कि इतने पैसे सेव करने के लिए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए एकदम लार्ज अमाउंट चाहिए। तो जो सोफ़ी है वो कहती है कि मैं स्कूल के बाद स्कूलिंग के बाद एक मैनेजर का काम करूँगी, और उससे जितने पैसे आएंगे मैं उसको सेव करके बुटीक खोलूँगी। और इतने में ही जो सोफ़ी है वो अपने जो बुटीक है उसका लुक, डेकोर, वो सब अपने इमेजिनेशन में सोचने लगती है। तो क्योंकि जो जेंसी है वो एकदम प्रैक्टिकल है, तो वो कहती है उसको, सोफ़ी को, कि तुम्हें ऐसे ही को 12th के बाद मैनेजर की पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो उतने में ही जो सोफ़ी है वो बात काट कर अपनी दूसरी बात स्टार्ट करने लगती है कि मैं मैरी कॉन्ट की तरह, मैरी कॉन्ट कौन है कि उस समय की सबसे फेमस इंग्लैंड की फैशन डिज़ाइनर थी, तो मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। उसकी तरह एकदम नेचुरल टैलेंट मेरे अंदर है। तो फिर वो कहती है, जो सोफ़ी है, कि मैं इस सिटी की सबसे अमेजिंग और सबसे ऐसी शॉप मैं यहाँ पर बनाऊँगी मैं, कि जैसी किसी ने कभी देखी भी नहीं होगी और उसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो जासी फिर सोचने लगती है कि वो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो दोनों, जासी और सोफ़ी भी। तो वो कहती है कि हमें तो पता है कि स्कूलिंग के बाद हमें बिस्कुट फैक्ट्री के अंदर ही काम करना पड़ेगा। और वो सोचकर वो एकदम निराश और मायूस हो जाती है, कौन कि जानसी। और फिर सोफ़ी का घर इतने में आ जाता है। तो वो सोफ़ी जब अपने घर पे जा रही थी तो झांसी ने लास्ट के अंदर उसने कहा कि अब थोड़ा ही समय रह गया है हमारी स्कूलिंग ख़त्म होने में, तो अब तुम थोड़ी सीरियस हो जाओ। किसको कहा? कि सोफ़ी को, कि अब थोड़ी सेंसिबल और सीरियस बातें करना शुरू कर दो। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तो फिर वो क्या कहती है, जो झांसी है, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ये शॉप खोलने के लिए कभी भी परमिशन और कभी भी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें। तो इतने में जो सोफ़ी है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर पापा मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो मैं कोई एक्ट्रेस बन जाऊँगी। तो क्योंकि उसके उस फील्ड के अंदर बहुत सारा पैसा है। तो और जब मैं एक्ट्रेस एकदम सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाऊँगी तो उसके बाद मैं साइड में बुटीक का काम करूँगी। क्योंकि तुम्हें पता है कि क्योंकि जो एक्ट्रेसेस है वो फुल टाइम तो कोई काम करती नहीं है। अगर मैं एक्ट्रेस, फिर वो कहती है कि अगर मैं एक्ट्रेस भी नहीं बनी तो मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर तो बन ही जाऊँगी। और फिर एंड में वो कहती है कि मैं कोई छोटा काम तो करूँगी ही नहीं, मैं कोई सोफिस्टिकेटेड कोई हाई लेवल का काम ही करूँगी। और फिर उसने झांसी अपने घर के लिए चली गई, और उतने में बारिश आने लगी, और जो सोफ़ी है वो भी अपने घर के अंदर चली गई। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है कि सोफ़ी के घर के अंदर का, कि सोफ़ी ने अपने अपने जो पापा है उससे कहा कि इफ़ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। तो फिर उसने अपने पापा को ये सब बात कही कि अगर कभी मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं एक बुटीक खोलूँगी अपना खुद का। तो उसके पापा उसको रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसे होंगे, दो बार कहा, क्योंकि एकदम टॉन्ट की वे के अंदर, कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट एक सिंपल सा और सुंदर सा एक घर बनाओगी, जिसके अंदर हम शांति से रह सकें हम, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसके पापा उनके लिए घर खरीद सके। थैंक यू वेरी मच। तो उसके पापा को उन्होंने थैंक यू वेरी मच क्यों कहा? क्योंकि उनको अभी वो काम पर से आए थे थक कर, तो उनको एक शेफर्स पाई सर्व की गई थी डाइनिंग टेबल पर। तो उन्होंने उसकी मदर को कहा, सोफ़ी को, थैंक यू वेरी मच। और फिर क्या हुआ कि जो उसके फादर है सोफ़ी के, वो एकदम भूखे थे, तो उन्होंने जो पाई है एकदम ठूसना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर उनका जो कैरेक्टर है वो भी दिखाया गया है कि वो जो सोफ़ी के फादर है वो एकदम मोटे से थे, और एकदम उनके जो प्लम्प फेस था, एकदम भरा हुआ उसका उनका फेस था। और या उनका
कंडीशन भी बताई गई है कि वो अभी काम पर से आए थे, उसके लिए वो उनके मतलब पूरे पसीने में थे वो, और एकदम धूल मिट्टी उनके ऊपर लगी हुई थी। फिर कहती है जो सोफ़ी का जो छोटा भाई है, फिर वो उसके पापा के चेयर के पीछे आया और वो कहता है कि सोफ़ी को तो ऐसा लगता है जैसे जो पैसे हैं वो पेड़ के ऊपर उगते हैं। और ये सुनकर जो उसकी सोफ़ी की मदर है वो मतलब वहाँ से चली गई। सोफ़ी वॉश हर बैग, मतलब जो सोफ़ी है वो उसके मदर को देखती है कि वो मतलब जितने भी सारे बर्तन हैं वो सब वॉश कर रही है, धो रही है। और उन्होंने एक एप्रैल पहना हुआ है जिसकी जो पीछे गांठ है वो एकदम लूज़ बंधी हुई है। तो ये सब सोफ़ी है वो देख रही है कि उनकी जो मदर है, उनकी जो अप्रैल है, उसकी जो गांठ है पीछे वो एकदम लूज़ बंधी हुई है और एकदम अजीब तरीके से बंधी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा सीन स्टार्ट होता है कि एकदम मतलब इवनिंग का टाइम हो गया था और उनके जो फादर है वो उनके जो पूरी फैमिली है वो मतलब एक रूम ही में रहते थे, एकदम लोअर मिडिल क्लास थे इसके लिए। और यहाँ पर इवनिंग का टाइम डिस्क्राइब किया गया है कि कैसा था उनके घर के अंदर वो, मतलब इवनिंग का टाइम एकदम स्टीमी, मतलब क्योंकि उनकी मदर है वो खाना बना रही थी रात का, तो इसके लिए मतलब पूरा धुआं धुआं था उनके पूरे घर के अंदर। और एक आदमी था जो एकदम भारी सांसें ले रहा था। तो वो कौन था कि जो सोफ़ी है उसके पापा थे, वो एकदम भारी सांसें ले रहे थे और बनियान के अंदर वो वहाँ पर बैठे हुए थे टेबल का सहारा लेकर। और उनके पास क्या पड़ा हुआ था कि डर्टी वॉशिंग पाइल, मतलब जो गंदे बर्तन है वो वहाँ पर पड़े हुए थे, जो कि उनकी मदर है वो एक बाद एक मतलब ले रही थी धोने के लिए। और ये सब जो इन्वायरमेंट था वहाँ पर कि एकदम स्टीमी, मतलब एकदम धुआं हो गया था, इसके कारण जो सोफ़ी है उसको एकदम घुटन होने लगी थी। तो वो अपने भाई जियोफ के कमरे में चली गई। तो उसने क्या देखा कि जो जियोफ है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक मैकेनिक था, मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है किसी मोटरसाइकिल के पार्ट को लेकर, और सारे कारपेट के ऊपर उसने न्यूज़पेपर को मतलब फैला के रखे थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, मतलब जो उसका भाई था वो सोफ़ी से बड़ा था और वो 3 साल हो गए थे उसको स्कूल मतलब कंप्लीट किए हुए। और वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक, मतलब वो एकदम मतलब एक एक्सपीरियंस मैकेनिक के अंडर काम सीख रहा था मैकेनिक का। और वो जो जहाँ पर काम करता है वो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उससे बिल्कुल ही अपोजिट साइड है उस सिटी के अंदर जहाँ पर वो काम करता है। तो वो डेली वहाँ से यहाँ अप डाउन करता रहता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो उसका भाई है वो एकदम कम बोलने वाला है और वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता ज़्यादातर। ही सेड लिटिल एट ऑल, मतलब वो बहुत ही कम बोलता है और ऐसा उससे मुंह से मतलब वर्ड निकलवाना ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से सोना निकलवाना हो। और फिर वो कहती है यहाँ पर जो सोफ़ी है वो कि उसका भाई है वो कभी, मतलब सोफ़ी को तो पता नहीं है कि उसका भाई है वो क्या काम करता है, क्योंकि उसके भाई ने कभी भी उसको बताया ही नहीं वो क्या काम करता है। तो सोफ़ी फिर वो सोचती है कि उसका भाई साइलेंस में मतलब कहाँ पर क्या इमेजिन कर रहा होगा और वो कहाँ पर होगा अभी, क्योंकि वो इतना साइलेंट रहता है वो। तो वो सोचती है कि क्या उसका भाई इसी सिटी में है या कोई इस सिटी के आसपास के कोई डिस्ट्रिक्ट में है या कोई अलग ही कंट्री। यहाँ पर कंट्री का क्या मतलब है, कोई देश से नहीं है यहाँ पर कंट्री का मतलब, या मतलब कि कोई आसपास के कोई छोटे से गांव से है। गांव में वो उस भाई का मतलब इमेजिनेशन वो कहाँ कर रहा है अभी, वो कहाँ पर है अभी। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach, मतलब वो कहती है कि वो ऐसी जगह होगा जहाँ पर जो है वो सोफ़ी कभी भी नहीं गई है। और फिर वो सोफ़ी सोचती है कि मेरे भाई के बहुत सारे मतलब अमीर और बिलियनर दोस्त थे, तो वो मतलब उसके साथ भी हो सकता है अपने ख्यालों में। तो वो फिर वैसा नहीं हो सकता क्योंकि जो उसका भाई है वो मतलब एकदम शाई है और वो ज़्यादा नए फ्रेंड्स ईजीली नहीं बनाता। इसके बावजूद भी जो सोफ़ी है वो ऐसा सोचती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो सोफ़ी है वो सोचती है कि काश उसका भाई उसके साथ मतलब उनके बीच एकदम अच्छी बॉन्डिंग होती, ताकि जो उसका भाई है वो उससे सभी बातें शेयर करता और उसके साथ अपने जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर लेकर जाता। और फिर वो कहती है कि वो जब वो ज़िद करती है अपने भाई के साथ काम पर जाने के लिए जहाँ पर वो काम करता है, तो उसके पापा है वो उसको मना कर देते हैं। और उसके फिर वो कहती है कि जो उसका भाई है वो न तो उसको आने के लिए कहता है, न वो मतलब न आने के लिए रोकता है उसको, मतलब उसका उसके अंदर कोई भी ओपिनियन नहीं होता मैं आऊँ या न आऊँ। तो फिर वो कहती है कि
ये भी मतलब सही है, क्योंकि उसके पापा उसको इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो अभी छोटी है उस जगह जाने के लिए। लेकिन वो इम्पेशेंट मतलब बहुत ही बेसब्र है कि कहाँ पर उसका भाई जाता है वो जानने के लिए। फिर वो अपने आप में सोचती है कि मतलब मुझे मतलब बाहर की जो दुनिया है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो एकदम छोटी है, उसको बाहर जाने के लिए रोका जाता है। तो फिर वो अपने अंदर ही इमेजिन करती है कि जो बाहर की जो दुनिया है मतलब बहुत बड़ी दुनिया है, वो उसका वेट कर रही है, मतलब बहुत ही बेसब्री से उसका वेट कर रही है सोफ़ी का, कि कब वो बाहर आए और इस दुनिया के अंदर मतलब वो रहे। और वो सोचती है कि मुझे वैसा ही फील होगा उस वर्ल्ड के अंदर भी जैसा मुझे मेरे घर के अंदर कंफर्टेबल फील होता है। और फिर वो यहाँ पर एक और इमेजिनेशन सोचती है कि वो और जियोफ है, वो जो उसका भाई है, वो दोनों बाइक के ऊपर मतलब राइड कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब जो उसके इमेजिनेशन में जो वर्ल्ड है वहाँ पर। और उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं कि शाइनी ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस, मतलब उसने एक येलो ड्रेस और ब्लैक मतलब जैकेट पहने हुए हैं, और एक काइंड ऑफ अ कैप मतलब जो सुपरमैन पीछे जो एक कपड़ा होता है वैसा पहना हुआ है जो कि हवा में उड़ रहा है। और सभी लोग जो आसपास है वो उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और उसको ग्रीट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद मतलब वो इमेजिनेशन से बाहर आती है तो वो क्या देखती है कि जो उसका भाई है वो घुटनों के बल बैठा हुआ है, वो अपने हाथ में किसी मतलब मोटर बाइक का पार्ट लेकर देख रहा है उसके सामने। और वो ऐसा मतलब ऐसी नज़रों से देख रहा है उसके सामने कि जैसे वो पार्ट बोल उठे कि उसके अंदर क्या ख़राबी है। तो फिर अपने भाई का मतलब अटेंशन लेने के लिए जो सोफ़ी है वो कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली है। डैनी कैसी कौन है कि उस टाइम का बहुत बड़ा फुटबॉलर है और बहुत बड़ा फ़ैन है कौन उसका, कि जो जियोफ है वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो अपने भाई का अटेंशन लेने के लिए जो सोफ़ी है वो मतलब ऐसे फेंकने लगती है कि उसने डैनी कैसी से मिली। तो उसका भाई पूछता है कि कहाँ पर, तो वो कहती है कि आर्केड में। तो जो उसका भाई है वो कहता है कि सचमुच में तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो वो मतलब विश्वास नहीं करता जो उसका भाई है जियोफ वो। तो वो जियोफ है वो कहता है कि तुमने पापा को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो फिर वो जो सोफ़ी है वो कहती है कि उसके भाई को मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जो सोफ़ी है वो सबसे पहले हर बात अपने भाई को आके बताती है, ना कि अपने मतलब मम्मी या पापा को। वैसा उसको एहसास ही नहीं है उसके भाई को कि सबसे पहले कोई भी सीक्रेट वो अपने भाई को आके बताती है। तो उसका भाई कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो फिर वो कहती है कि वो कहाँ पर मिली है डैनी कैसी से, वो पूरा एक्सप्लेन करती है कि आर्केड के अंदर वो एक रॉयस विंडो मतलब जहाँ पर वो एक कपड़े का ब्रांड है रॉयस, उसके मतलब शॉप के बाहर वो खड़ी थी और उसके अंदर वो देख रही थी कपड़ा, उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। तो वो देखती है कि वो कौन है, कि डैनी कैसी है वो। ऑल राइट व्हाट डज ही लुक, तो फिर वो क्या कहता है उसका जो भाई है वो कि हाँ ओके ठीक है, लेकिन वो कैसा दिखता है, जो डैनी कैसी है वो कैसा दिखता है। तो जो सोफ़ी है वो कहती है कि क्या तुमने कभी डैनी कैसी को देखा नहीं है। तो जो उसका जो भाई है जियोफ वो कहता है कि हाँ देखा है, लेकिन मतलब नज़दीक से वो कैसा दिखता है। तो सोफ़ी है वो कहती है कि वो उसकी ग्रीन आइज़ है और एकदम जेंटल मतलब एकदम प्यारी सी उसकी आंखें है, और वो जितना मतलब लंबा वो दिखता है उतनी उसकी हाइट नहीं है। और फिर जो सोफ़ी है मतलब वो ऐसा सिर्फ बोल रही है झूठ मूठ में, उसने सच में उसको डैनी कैसी नहीं मिला है। तो फिर वो कहती है कि जो ये सब बात चल रही थी भाई बहन में, और उतने में उसके फादर आ गए वहाँ पर, और मतलब वो एकदम शाइन कर रहे थे क्योंकि वो वहाँ पर मतलब बात करके आए थे, नहाकर वो वहाँ पर आए थे, और उनके अंदर से मतलब सोप मतलब साबुन की स्मेल भी आ रही थी। और वो आकर टेलीविज़न को ऑन किया, टीवी को ऑन किया, और जो उस छोटा भाई है सोफ़ी का डेरेक, उसके जो शूज़ है वो पापा की कुर्सी पर रखी हुई थी। तो जो पापा ने उन शूज़ को उठाकर सोफ़ा पे फेंक दिए और वो कुर्सी पर बैठ गए और मतलब टीवी ऑन कर दी। तो इतने में जो जियोफ है वो पापा को मतलब सारा कुछ बताने लगा कि सोफ़ी ने डैनी कैसी से मिली है वो। तो ये सुन करके जो जियोफ है सोफ़ी ने ये देखा कि जियोफ ने सब कुछ पापा को बता दिया है। तो वो मतलब घबराने लगी क्योंकि पापा को पता था कि मतलब सोफ़ी है मतलब वो ये मतलब मन की बात कर रही है, मतलब अपने कोई सच्चाई तो नहीं बोल रही है जो सोफ़ी है वो। हर फादर टर्न हिज हेड, मतलब वो उसके पापा ने मतलब एकदम शक की निगाहों से किसके सामने देखा, सोफ़ी के सामने। तो ये जियोफ ने देख लिया, मतलब पापा को विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर वो मतलब पापा को विश्वास दिलाने में लगा है कौन, जियोफ, कि नहीं सच के अंदर जो सोफ़ी है उसने डैनी कैसी से मिली है वो।
तो उसके पापा मतलब ये बात काट कर मतलब दूसरी बार स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मैं भी टॉम फिनी, मतलब जो उसके पापा के टाइम के अंदर जो बहुत बड़ा, मतलब इस टाइम के अंदर जो रैनी कैसी जैसा प्लेयर है वो अपने जो उसके पापा है उनके टाइम पर एक टॉम फिनी नाम का प्लेयर था, वो उसके पापा को मतलब वो उनको जानते थे। तो वो कहते हैं कि वो ये सब बात कर रहे हो जो उसके पापा है वो टीवी देखते हुए। तो फिर जियोफ है वो कहता है कि हाँ आपने बताया था पहले, उसके पापा को कहता है कि आपने बताया था पहले कि आप टॉम फिनी को जानते थे। लेकिन फिर यहाँ पर जो जियोफ है वो और जो पापा है उसके, वो एक दूसरे से मतलब जनरेशन गैप के ऊपर मतलब बहस करते हैं कि उन दोनों प्लेयर में से कौन कौन अच्छा है, टॉम फिनी या डैनी कैसी। तो फिर वो जो एक दूसरे से मतलब अपील करते हैं कि यहाँ पर फाइट मतलब डिबेट हो रही है कि जो डैनी कैसी है मतलब वो अच्छा प्लेयर है किससे, टॉम फिनी से। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं वो उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन वो बन सकता है अगर वो मतलब हेड ऑन ही शोल्डर्स, मतलब जो ज़मीन पे रहे और उसका जो टीम है वो उसका ख्याल रखे, क्योंकि इस एज के अंदर जो मतलब जो यंग प्लेयर्स हैं वो मतलब डिस्ट्रैक्शन उनकी बहुत है। तो इसके लिए अगर वो डाउन टू अर्थ रहेगा और मतलब बराबर खेलेगा तो वो टॉम फिनी से भी अच्छा प्लेयर बन सकता है। ये कौन कहता है कि जो पापा है वो जियोफ को। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ही इज़ वेरी यंग येट। तो फिर जो ऑथर मतलब जो सोफ़ी है वो कहती है, मतलब जो जियोफ है वो कहता है कि वो मतलब डैनी कैसी है वो टॉम फिनी से भी बहुत अच्छा प्लेयर है। तो उसके उसके अंदर जो पापा है वो कहते हैं कि जो टॉम जो डैनी कैसी है वो मतलब अभी बहुत ही यंग प्लेयर है और वो फर्स्ट टीम के अंदर सिलेक्ट होने के लिए बहुत ही यंग प्लेयर है। ये सब डिबेट चल रही है उन दोनों के बीच में, और उतने में जो सोफ़ी है वो बीच में कूद पड़ी और वो कहती है कि